वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ योर ओन फ्रेंड भरत। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, और ये एक लर्निंग सीरीज का जो है एक ये टॉपिक रहेगा। तो आज मैं कोई स्टॉक्स या कुछ जो एनालिसिस है, अपना वीकली एनालिसिस रहता है, वो सब नहीं है। आज एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो वो कंसेप्ट जो है मैंने ट्वीट भी किया था कि जो मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट की जो साइकोलॉजी है, मार्केट में बेसिकली साइकोलॉजी का क्या रोल है, और एज अ ह्यूमन जो हम पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के, इसमें क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं है। इस टॉपिक पे आज मैं ये कुछ अपनी जो है रियल टाइम एक्सपीरियंसेस से, लर्निंग से जो मैंने सीखा है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट दिस इज अ वेरी हार्ड टू द हार्ड कंसेप्ट है जो मार्केट्स के लिए है, और ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ignores it at some point in time, but later on realizes after paying tuition fees and all that. सो हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाए, सो आई विल ट्राई टू पुट इट इनटू टू पार्ट्स, सो दैट यू कैन व्यू इट एट योर लेजर टाइम। टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू, इफ इट ऑल यू वांट टू लर्न रियली, तो आप कुछ पेन एंड पेपर भी अपने पास रख सकते हैं, सो दैट यू कैन जॉट डाउन द पॉइंट्स, एंड मे बी यू कैन गो एंड हियर द वीडियो अगेन आफ्टर आई अपलोड। सो दिस इज ऑल हाउ इट विल बी लाइक, एंड उससे पहले मैं आपके साथ एक प्री रिक्विजिट इस वीडियो को देखने से पहले के लिए बोलूंगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल, यू नीड टू गो टू द प्लेलिस्ट, एंड वंस यू आर गोइंग टू प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे जो है आपको कंसेप्ट मिलेंगे वेल्थ क्रिएशन विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। गो टू द फुल प्लेलिस्ट, और उसमें जो है आप इस वीडियो को देखने से पहले, बिकॉज दिस विल बी इन ए कंटिन्यूशन ऑफ दिस व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, दैट इज हाउ टू कैप्चर द ट्रेंड्स। तो ये ट्रेंड को जो है आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, या बेसिक्स कैसे इसको समझना है, इन तीनों वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो देन इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। सो दिस इज ऑल यू फर्स्ट हैव टू हैव एज अ प्रीरेक्विजिट टू कम टू दिस वीडियो। तो आज जो है जो साइकोलॉजी में आपको मार्केट्स में क्या कोरिलेशन है उसका, हमारे साइकोलॉजी का मार्केट्स के साथ, उस टॉपिक को फर्स्ट आई विल ट्राई टू टेल यू अबाउट हाउ इट वर्क्स एज अ थ्योरी पार्ट, और फिर उसका मैं प्रैक्टिकल डेमो आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, विच यू कैन कोरिलेट वेरी इजीली व्हाट आई एम टेलिंग यू, एंड हाउ इट हैपेंस इन द मार्केट इन द रियल टाइम, इन द रियल वर्ल्ड मार्केट्स वेयर योर मनी इज डिप्लॉयड, वेयर योर कैपिटल इज डिप्लॉयड, जो कि हम उसे कैपिटल मार्केट्स बोलते हैं, राइट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम एक व्हाइट बोर्ड से आज स्टार्ट करेंगे, और व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि सो दैट आई कैन एक्सप्लेन एंड आई कैन ट्राई टू टेल यू अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट विच वी नॉर्मली माइट बी नोइंग बट स्टिल वी इग्नोर। सो सबसे पहले क्या है ना, कि अगर आप देखेंगे तो एक है मार्केट, ठीक है, और एक है हम एक्स वाई जी, जो कि हम एक पार्टिसिपेंट है, राइट, मार्केट के पार्टिसिपेंट है। तो हम सीधा बात करते हैं, हमने ट्रेड लिया, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, समथिंग लाइक दिस, बट हम एक ये बेसिक डायनामिक्स को नहीं समझते। जो हमारा एक्स कैंडिडेट जो हम खुद हैं, उसमें हमारी जो है वो पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, राइट। तो हम शुरू से, जब से हम पैदा हुए हैं, हमारी एक ट्रेट बन जाती है। हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाते हों, हो सकता है कि हम बहुत कम बोलने वाले हों, जो कि हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जैसे अपने आप में ही रहना। हो सकता है कि आई एम वेरी मच एक्सप्रेसिव हूँ मैं। So even with a small effort, I can learn something new and I can go and express it to the others. This way, I can help to reduce, others' time and effort to learn the same thing. So ये जो हमारी एक personal trait है, that is a key thing for us to enter into the markets with knowing it as whether it is our strength or it is our weakness. जब हमें अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेस के बारे में पहले से पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं, देन देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि हम लोग जो है मार्केट में उसको एज अ एज यूज कर सकते हैं अपने लिए। अब आप अगर इस वीडियो में मुझसे पूछेंगे कि मैं, मतलब मेरी एज क्या है, तो मैं, जो मेरी एज होगी वो आपकी एज से डिफरेंट होगी। हम लोगों के लिए मार्केट सेम है, समुंदर सबके लिए वही सेम है। उसमें से हम क्या लेने जा रहे हैं, हमें क्या दिखता है, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर ओन इंडिविजुअल एफर्ट, या हमारे जो पर्सपेक्टिव है देखने का।
तो मार्केट जो है आजकल ग्लोबली कनेक्टेड है। आज यूएस में भी सब लोग वही चार्ट देख रहे हैं, इवन यूरोप में भी वही चार्ट देख रहे हैं, इवन इन अ विलेज ऑल्सो समबडी इज सिटिंग एंड सीइंग द सेम चार्ट व्हाट आई यू एंड एवरीबडी एल्स इज सीइंग। So what I'm trying to say here is your focus has to be more on the mindset rather than learning the skill itself. Skill cannot be, I am not saying that कि आपको skill नहीं आना चाहिए, आपका जो है आपको understanding technical analysis या fundamental analysis की नहीं होनी चाहिए. This is not at all what I am trying to say. What I am trying to say is that you have to be very much careful and cautious once you are entering within the market, that entire things of your emotional quotient will come into play. When your real hard earned money is deployed, you will get carried away so easily and get biased also. When somebody tells you, okay, this is the story and this is all how it is working, management is doing it exceedingly well, they are doing this, they are projecting a capex of this thing, which their earnings will start coming in from this thing, or they have done an acquisition which is EPS lucrative, and you will see the results very next quarter onwards and the price is gonna blast like anything. तो ये सब स्टोरीज आपको टेक्निकल्स फंडामेंटल सब में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी मार्केट, राइट? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फोर्सेज विच आर इन्वॉल्व इन द मार्केट. सो कंसिडरिंग दैट यू एंटायरली एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, हम लोग जो है हमारा सारा फोकस रहता है कि मुझे कोई चार्ट्स देखना सिखा दे. व्हेन आई गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन अ डेली बेसिस, I want to learn from you and all that. What we ignore normally, most of the times, and most of us, is that we totally ignore कि psychology part या हमारा mindset हमारा क्या है. अगर मैं शुरू से ही मेरी एक आदत रही है कि I get very much disturbed so easily on a very small things, then अगर आप उसके बाद में अपनी पर्सनालिटी ट्रेट को नहीं समझते, सेकंड थिंग, वो पर्सनालिटी ट्रेट आपकी इंडिविजुअल, आपकी आइडेंटिटी है, आपके लिए वो यूनिक रहेगी, मेरे लिए वो यूनिक रहेगी. एवरी अदर XYZ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट ऑन द टर्मिनल विल हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें हमारा साइकोलॉजी या हमारा माइंडसेट इस तरह से रहेगा जो अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट बन के आएगा. वो पर्सनैलिटी ट्रेट ये है कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हूँ, मेरे सामने कुछ भी चल रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई कुछ भी कर रहा है, आई एम गेटिंग लीस्ट बॉदर्ड अबाउट. That trait of yours can act as a very much strength or edge for you for long term investing. तो आपको छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स, कोई न्यूज़ फ्लो जो है उस तरह से आपको इफेक्ट नहीं करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा. एट द सेम टाइम वंस यू आर वेरी मच आप हड़बड़ाहट में ही रहते हैं हर वक्त. आपने एक अपना ऑफिस जाने के लिए से एक फोल्डर लिया, उसमें फोल्डर लिया, जैसे ही आप गाड़ी तक पहुंचे आपने देखा कि अरे मेरे पास पेन है कि नहीं है, अरे पेन के साथ साथ मेरे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग डॉक्यूमेंट मैं घर पे तो नहीं छोड़ा यार, और समथिंग मेरा जो आई एम नॉट कैरिंग माय फिजिकल हार्ड ड्राइव इफ एट ऑल इज एक्सटर्नल. तो अगर आप इतना सारा सोच के इतना अपने माइंड को मतलब आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंड यू आर पंचिंग एन ऑर्डर ऑन एन इंट्राडे बेसिस, राइट? So how can you imagine that you will be very much cool in the intraday? So intraday karna is just like you are starting driving and you are directly wanting or intending to put the fifth gear. So इंट्राडे के लिए आपको अगर आपको मतलब आपको यही नहीं पता कि आपको इंट्राडे करना है कि आपको कैश करना है, which suits your temperament, which suits your personality, then definitely you are going to end up in a wrong place or a mess. उसके लिए सबसे इजी जो हमारे लिए कैवेट ईच वन ऑफ अस नॉर्मली पुट्स है इसके मार्केट में, मतलब मार्केट मेरे को डुबो दिया, नहीं तो मेरा तो एनालिसिस बहुत अच्छा था. आई एक्चुअली हैड दिस एनालिसिस, आई हैव एनालाइज्ड इट, इट हैज वर्कड आउट इन द पास्ट, आई हैव बैक टेस्टेड दिस डेटा, एंड राइट नाउ आई एम एट अ decent loss. These are all excuses which you put, or maybe RBI Governor Shaktikanta Das has come, or if Fed has come, US yields are going up, so market has crashed. These all are the things which we normally try to justify to our own preconceived biases. अगर मैं उसको हिंदी में और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो मतलब हमने अपने दिमाग में जो पहले से ही एक इमेज बना ली है कि ये कंपनी है या ये बिजनेस है या ये चार्ट है, ये हमेशा से ऐसा ही कर रहा है और मुझे वैसा ही करना है. अगर हम लोग एडमेंट होके चलेंगे, अगर हम मार्केट में फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि वी विल नॉट बी सस्टेनिंग द सक्सेस इवन इफ वी गेट इट
ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। सेकेंड थिंग इज, ये तो सारी बात हो गई हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट पी के बारे में, या पर्सनालिटी उसकी कैसे आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे एज बना के, स्ट्रेंथ बना के अपनी मार्केट में आना। नाउ दिस इज योर मिस्टर मार्केट, द समुंदर, द ओशन, ये जो है हमारा मिस्टर मार्केट है। इसका क्या है कि इसको हमें एज अ फैमिली मेंबर, या अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारे बॉस है, हमें इनको वैसे लेना कि ये जो मिस्टर मार्केट है ये हमारे बॉस हैं या ये हमारे फैमिली मेंबर। So even within the family, say I am too much extrovert, my other family member can be introvert. Or if at all I am short-tempered, my other family member can be at least sympathetic much more. So आप जो है जब आप एक कन्वर्सेशन करने जाते हो इन दो लोगों के बीच में, आपके और आपकी फैमिली के या आपके बॉस के साथ में कन्वर्सेशन होती है, देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व। Similar way, when you are punching an order, so when you are punching an order, so it means there is a transaction which is gonna happen between you and the other person who is acting as a market participant within the market. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अब अगर आप अपने फैमिली मेंबर या अपने बॉस के बिहेवियर को समझ के अकॉर्डिंगली अगर आप एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन में जा रहे हो, you have to be very much flexible as to if at all your boss says you are totally not at all working, you are totally stupid, will you go directly and challenge your boss, considering that your home loan EMI is pending on every 30th and your salary or your job can be at stake? If at all you say, you will not say this directly to your boss. Or say for example, if you are at home and your kid comes and he or she asks for something, so outrightly maybe you will deny it at that point in time, but later on, due to your attachment or your affection with the kid, you will go and get it. So you will have different behavior when you, even though your personal primary trait may not be that, but when you are going to your boss or your family member, you will try to adjust your behavior. You will not go directly boss to boss and outrightly say him what you will say to your friend. So Mr. Market is our boss. So we have to be going according to what market is dictating to us or market is offering to us. हमें ये नहीं बोलना कि मुझे ज्यादा पता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो यू विल नेवर एंड अप इन अ सक्सेसफुल कन्वर्सेशन। अब अगर आपको एक, अब इसके लिए अगर हम कंटिन्यूटी में जाते हैं, अगर आपको ट्रेंड जो है डाउन है और उसमें जाकर अगर आप ओवरऑल, आपको बॉस बता रहा है, आपका मार्केट बता रहा है कि हम ये जो है नीचे ही जा रहा है स्टॉक सपोज, और आप वहां पे जाके डेली ढूंढते हो बाइंग की अपॉर्चुनिटी और बाइंग का ऑर्डर पंच करते हो, विल यू सक्सीड? You can ask yourself and you yourself will be knowing the answer. So this is how so much, close correlation exists between human psychology, that is the mindset, and the markets. So without knowing our own strengths, at the same time being adamant not to accept what market is offering to us, we are strictly, moving towards the path of disaster in a long run. शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपका कुछ ट्रेड अच्छा निकल जाए, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो आपने की, थोड़े बुल मार्केट चल रहा है तो आपका यू विल, मतलब अगर एक तूफान आ रहा है सपोज, एक साइक्लोन आता है, उसके साथ में अगर उस डायरेक्शन में कोई भी बोट होगी तो वो सेल हो जाएगी। लेकिन जब साइक्लोन शांत होगा, तब आपकी बोट अगर मझधार में अटकी हुई है और आप उसको स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, आपने डिसाइड नहीं किया, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपको ये नहीं पता है कि उसका बिहेवियर क्या है। अगर मार्केट टाइम बिहेवियर उस इसका आपके फैमिली मेंबर का अगर ऐसा है कि इनको गुस्सा जल्दी आता है, राइट, सो आप इनके साथ जाके अगर छोटी सी भी बात करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन इफ समबडी हु इज वेरी मच पेशेंट, he or she can listen you for say 2 hours, आप 2 घंटे में खुद बोर हो जाएंगे बोल बोल। यू विल एक्सपेक्ट कि सम रिस्पॉन्स शुड कम फ्रॉम द अदर पर्सन। सिमिलर वे, अगर कोई स्टॉक जो है वो इतनी ज्यादा देर कंसोलिडेट हो रहा है कि आप उतनी देर में पक जाओगे, बोर हो जाओगे,
then your final movement of a trending move will come, either up or either down. तब तक आप 2 घंटे जैसे हम लोग बात करके खुद थक जाएंगे, हम लोग सोचेंगे कि सामने वाला कुछ बोले, बट जो बॉस है वो डिस्कशन में कितनी देर तक रहना चाह रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉस। मार्केट में वो स्टॉक जो है वो कौन से ट्रेंड का है, क्या उसका बिहेवियर है, वो मार्केट जानता है, वो हमारा बॉस जानता है, हम लोग नहीं जानते। हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है कन्वर्सेशन में फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम what we have to understand is this is a generic trade. Being a market participant, you have to, it will not be same across all the times. अगर आपका मार्केट जो है अगर एक ट्रेंडिंग फेज में है, so you have to be very much planning accordingly your strength so that it can act as an edge. अब अगर आप उस स्टेज पे जाकर ये सोच रहे हैं कि आई शुड बी डिफेंसिव, ट्रेंडिंग फेज चल रहा है, एंड देन यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क प्रायर टू दैट। जैसे कि अभी चल रहा है, अभी मार्केट जो है 70,000 से 18,000 के एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है निफ्टी। वो अगर 18,000 से ऊपर टूटता है और इट ब्रेक्स यू और इट गिव्स यू दैट इंडिकेशन के 18,600 जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई है, वो भी ब्रीच होता है ऑन अ हायर साइड, तो उस टाइम पे अगर आप जाके शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, दैट इज टोटली अगेंस्ट द ट्रेंड एंड दैट इज टोटली अगेंस्ट you are going against your boss. You want to tell him that okay, you are stupid and you are not at all worried about your salary and home loan EMI, etc., and your entire capital can be wiped out in this. This is all how the market works. This is how the psychology behind the markets is much more important. As for me, what I have understood over the period of time is कि मार्केट में हम लोग कितना टाइम बिताए हैं, इससे ज्यादा ये है कि कितना टाइम सीख के अपनी गलतियों को सुधारने में बिताए। अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो देन इट इज वेरी मच इजियर टू एटलीस्ट बी अगर आप बनाएंगे नहीं ना पैसा, तो एटलीस्ट लूज करना आपका बंद हो जाए, विच इज माई क्लियर कट पॉइंट टू ब्रिंग दिस वीडियो फॉर। क्योंकि सब लोग का ये रिक्वेस्ट था, मेरे को भी ये चीज सीखने में, ऐसा नहीं है कि मेरे को बाय डिफॉल्ट पहले दिन से ही आती है ये सब चीजें, मैं प्रैक्टिस करता था। I have, burnt a lot of midnight oil to undergo all these real-time experiences, which I'm trying to bring it in terms of, videos and in terms of, sharing it here so that आपका जो लर्निंग कर्व है, लर्निंग पाथ है, वो थोड़ा छोटा हो जाए। और अगर वही बात आ जाती है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि अगर एक गड्ढा है और उस गड्ढे में जाके अगर एक कोई इंसान गिर चुका है और वो आपको आके बाहर से बोले कि मेरे मतलब ये गड्ढा बहुत गहरा है, अंदर मत जाना, यहाँ से गिरने का, तो हमारी जो एक ह्यूमन नेचर है वो इस तरह से बाय डिफॉल्ट, या हमारी टेंडेंसी है, हम लोगों को एक इंक्विजिटिवनेस रहेगी, अरे नहीं नहीं उसने बोला, पता नहीं गिरा भी है कि नहीं गिरा, वो वैसे तो नहीं बोल रहा। जब तक हम खुद नहीं गिरेंगे ना, तब तक हम सोचते हैं कि हमें मतलब सीख नहीं मिलेगी, हमें कुछ उसको आगे इम्प्रोवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। द सेम अप्लाइज टू मार्केट्स। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन टोल्ड मल्टीपल टाइम्स बाय or I have seen multiple people doing these mistakes. I would have not paid heed to them in the past. और खुद सीख के खुद का कैपिटल लॉस इंसान सारा या तो मार्केट को ब्लेम करके हमेशा के लिए मार्केट छोड़ देगा, और एल्स व्हाट इट विल डू इज इट विल बेसिकली कीप ऑन ब्रिंगिंग द फ्रेश मनी। अपनी आदत को चेंज नहीं करेंगे एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन वी विल बी लूजिंग अवर ओन एंड फाइनली ब्लेमिंग इट टू द मार्केट इजीली। This should not happen. This is what first you have to understand yourself before coming into the market. And second thing is you have to take market as you're either a boss or a your family member. So accordingly, आप जब conversation करते हैं अपने boss से, अपने family member से, you adjust your tone, you adjust your thought process, you become flexible to give down certain things, to have a smooth conversation with the person who is having a dominancy as compared to you. Your boss is responsible for your appraisal. You will not go and directly challenge to him until and unless you are holding another offer letter. That is a separate case, jokes apart. But the same thing, what I'm trying to say here is market is supreme. We are normally hearing from everybody. That is where your market is your boss. वो समुंदर है जहां से आपको क्या लेना है वो मिलेगा।
अगर आप अपना इम्पेशेंट हैं और आप जाके इंट्राडे करेंगे और उसके बाद में गाली मार्केट को देंगे कि इंट्राडे में पैसा नहीं बनता, देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर मेकिंग मनी इन द इंट्राडे. If at all you are just you are worried about more about the strategies. Okay, I am going to do option selling. Within the option selling, I will try to find I can do multiple adjustments at the time. Beta decay is in my favor. I know the charts, how to use the charts and all that. That might work. That I'm not denying it. That will not work. That is a skill which you have acquired after putting a lot of effort. But till the time you are mentally, stable and in your decision making, your mindset is strong. You understand yourself as well as the other party, that is market. Then you will be in a sweet spot to take that conversation, or that is the transaction that we do here. The transaction will be much more favorable in terms of risk reward in your favor. हम लोग रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं सोचेंगे, हम लोग को ये भी नहीं ध्यान करना, और हमारा सारा जो फोकस रहेगा ना वो ये हमें शुरू से जैसे हम लोग सिखाया जाता है, जैसे बोलते हैं ना, एक हमारे अंदर इनग्रेन हो गया, हमारी साइकोलॉजी क्या हमारे अंदर, यहाँ पे खरीदो, बाय लो, सेल हाई. ये हमारे अंदर इनग्रेन, बाय लो, सेल हाई. लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये अगर मार्केट में जो चीज वर्कआउट करती है वो ये बाय हाई, सेल हायर, बाय हाई, सेल हायर, बाय हाई, सेल हायर. आपको प्रिसाइसली ये नहीं पता कि कहाँ लो है, और जो लो है, जो सस्ता है, उसका गिरने का चांस उतना ज्यादा है क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा है, इसीलिए वो सस्ता हो रहा है. और जो महंगा है, सिंपल अगर हम लोग लेमन टर्म्स में देखेंगे, अगर जो मार्केट में जो इकोनॉमिक्स चलता है पूरा, अगर आपके पास में जैसे कॉमन, हम लोग, आई विल ट्राई टू कोरिलेट दैट कॉमन इशू व्हिच नॉर्मली इट कम्स आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, ओनियंस के लिए, राइट. ओनियंस हैज सीन गवर्नमेंट्स फॉलोइंग. अब अगर आप ओनियंस की इन्वेंट्री कर लेंगे और डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, तो वही ओनियन जो 30-35 bucks पे आपको पर केजी मिल रहा था, दैट विल शूट अप टू 100, 120, 150, बिकॉज आपने उसकी जो है सप्लाई जो है कम कर दी है और उसकी डिमांड ज्यादा हो गई. तो अगर आपकी कोई चीज ऐसी है जो कि जिसकी, मान लीजिए इसको हम एनालॉजी को एक्सटेंड करते हैं कैपिटल मार्केट. अब अगर आपका कोई भी एक बिजनेस है या एक सेक्टर है जिसमें टेलविंड्स हैं, और उस बिजनेस में जो है उसकी अर्निंग्स की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसका ईपीएस ग्रो कर रहा है, वो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, उसके बाद बाद उसकी इन्वेंट्री जो है वो बहुत ही मिनिमल है. At the same time, if at all it's a services company, so there is only a chance of your wage hike as a cost. It will dent their margins. If at all it is a product company or a manufacturing company, their fixed assets cost will be there. प्लांट मशीनरी उस सब की कॉस्ट रहेगी. अगर वो अब कैपेक्स अनाउंस करेंगे तो सबसे पहले उनको अपफ्रंट एक खर्चे करने पड़ेंगे. खर्चों के बाद में, कैपेक्स को होने के बाद में, उसका जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड जब मार्केट में जाएगा, उसके बाद उनकी जो है वो सेल्स होगा और उसके ऊपर जो है उनका प्रॉफिट आना शुरू होगा. पहले दिन से नहीं होगा उनका सेल्स और प्रॉफिट. वहाँ के केस में अगर आपकी ईपीएस जो है वो डे वन से, या उसका जो है री रेटिंग कैंडिडेट वो डे वन से नहीं बनता. तो ये सारी स्टोरीज के बेसिस के ऊपर अगर अल्टीमेटली हम लोग ये समझ के जाते हैं कि हमारे को कुछ भी मिलता है, किसी की टिप लेके हम कुछ भी अगर हमारे दिमाग में आता है हम घुस जाएंगे और वहां से निकलेंगे प्रॉफिट लेके, दैट इज अ रॉन्ग थिंग. अगर उसकी ईपीएस ग्रोथ या अर्निंग्स की ग्रोथ की विजिबिलिटी है तो यू हैव टू फॉलो दैट, कि वो बाय हाई पे लोगे और सेल हायर पे करो. और अगर आपको ये पता है कि जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, वो डिमांड क्यों नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस, तो डिमांड इसीलिए नहीं है, या तो उनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, मैनेजमेंट या तो चोर है, या वो लोग का अपना जो है प्रॉफिट फेक दिखा रहे हैं. अल्टीमेटली प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं. कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो निकल के आएगा. नथिंग कैन बी हिडन फॉर एवर. So this is how you have to be very much, confident about your own trait as well as with whom you are talking. If at all you are talking to Mr. Market, you have to take Mr. Market's words. You have to see what Mr. Market is telling you or offering you, and you have to go and accept it rather than challenging it. So I think theoretical part is mostly done, and my intentions are clear that I wanted to,
emphasize on this thing, that knowing yourself is much more important than knowing about strategies, knowing about fundamental analysis, knowing about technical analysis and building strategies around it. So till the time we know ourselves and till the time we are not at all mentally prepared with our mindset to accept what Mr. Market is offering to us, we definitely cannot succeed in a longer run the market. So अब इस काफी सारे थ्योरी और ज्ञान के बाद लेट्स गो टू द स्क्रीन्स। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन शेयर करते हैं, और अब हम रियल टाइम में देखेंगे कि एक ही जो है चीज, जो अगर हमारा माइंडसेट अच्छा है और हमने स्ट्रांग माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज अपनी डेवलप की हैं विद अ प्रायर डन सेल्फ डन वर्क या रिसर्च। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया, मैंने बोला कि कुछ आपको ये करना है, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है, जंप करके अगले दिन ऑर्डर पंच कर दिया, then you will definitely be, not later on complaining to the markets or somebody XYZ, whosoever you saw, because that person is not at all even knowing it कि आपने उनके यहाँ पे से कुछ लेकर ट्रेड किया है। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको पता नहीं, आपको ये नहीं पता कि आपको उसका 1% का कितना रिस्क है और आपका 1% का कितना रिस्क है। उसका 10 करोड़ के कैपिटल पे वो कितना रिस्क ले रहा है आपके लिए, वो 1 लाख के कैपिटल के ऊपर भी उतना रिस्क जो है आप नहीं ले सकते। So these all are your internal traits. What is in your control that you can control. मार्केट्स में फेड का क्या अनाउंसमेंट आएगा, वेस्ट बॉन्ड यील्ड्स क्या होगी, यूक्रेन और रशिया जो है वो फाइट कर देंगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट, ये सब जो है शॉर्ट लिव जो है इन इवेंट्स है। मार्केट्स की 100 इयर्स की हिस्ट्री अगर आप डाउ के चार्ट्स उठा के देखेंगे, डाउ का जो सबसे ज्यादा पुराना डेटा उनका मिलता है 100 इयर्स, तो वहां पे देयर हैव बीन मल्टीपल ओकेजन वेयर मल्टीपल इवेंट्स हैव हैपेंड। But ultimately, if you see the CAGR returns of any index, even not even going to stock specific intricacies, so your CAGR returns have been phenomenal in terms of equity as an asset class for all the countries globally. So this is how you have to first tune your mindset before entering into the market. You have to play your strength. If you can, if you have a patience as your strength, you definitely have to think about or you either your positional trades or for a long-term investments. But even if you are just like, you can take your decisions in fraction of a second, then you definitely can think about being a scalper. You can punch an order and very next second or maybe in 1 or 2 minutes can close the trade as well. You have to be confident about your research, but at the same time, your executional capabilities are much more correlated to your, personal traits or your strength or your edge. As per me, I have understood over the period of time. So this is all what I wanted to say. And now, the final thing which I will say before concluding and directly coming to the charts is, हम लोग को हमेशा से जो है एक बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर बन चुका है कि जैसे हम लोग मतलब 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, वहां पे लेंगे तो मैं फंस जाऊंगा ऊपर, और फिर अगर मैं ऊपर से नीचे आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू यू नो एवरेज इट एंड ऑल दैट। वो हमारा माइंडसेट है। हम बढ़ती हुई चीज को एवरेज नहीं करना चाहते। जैसे हम पिरामिडिंग कंसेप्ट, हम अगर 100 रुपए में चीज ली, वो 120 में जाएगी तो हम उसको 110 पे अगर वो कुछ रिट्रेस होके आता है या पुल बैक लेते हैं तो नहीं ऐड करेंगे। लेकिन वही हमारी 100 की चीज जो है 80 पे जाएगी, 80 के बाद थोड़ा सा भी अगर रिवर्सल लेके पुल बैक लेके ऊपर आती है 90 पे, तो हम 100 के बाद 80 पे नहीं ऐड करेंगे, हम लोग 90 पे ऐड करेंगे, विच इज अगेन अवर ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन माइंडसेट। गिरती हुई चीज में हम लोग ये सोचते हैं कि वो कितना गिरेगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना गिर जाएगा, इससे ज्यादा गिरेगा तो चांस ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो हमारी प्री कंसीव जो है नोशन है, हमारी जो एंकर बायस बोलिए, प्राइस बायस बोलिए, या हमारा जो एक हमने मैरिज कर लिए एक दिमाग में कि वो कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती, यू नो। सत्यम जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे राणा कपूर ने बोला है कि जो यस बैंक इज जस्ट लाइक डायमंड्स व्हिच कैन बी हेल्ड फॉर एवर। वो तो हो ही नहीं सकता कि यस बैंक जो है वो 200 रुपए से 150 रुपए हो जाए। और वो आपके और मेरी सबकी आंखों के सामने से ही होता है। 150 भी हुआ, फिर 100 भी हुआ, फिर भी नहीं निकलेंगे।
फिर हम सोचेंगे अरे नहीं नहीं यार 100 पे तो और ले सकता हूँ मैं, 200 पे लेने को रेडी था तो 100 पे ले सकता हूँ। क्योंकि होना क्या चाहिए उल्टा, अगर आप 200 पे किसी चीज को ले रहे हो तो 400 तक अगर वो आपकी डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम सब यही चाहते हैं कि भाव बढ़े, हमारी डायरेक्शन में जाए। आई एम अज्यूमिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट से डेरिवेटिव्स पार्ट जहाँ पे कि आप शॉर्ट में जाए। तो अगर हम चाहते ही हैं कि मार्केट ऊपर जाए और हमारा स्टॉक बढ़े, जब वो हमारी बात मान रहा है, जब मिस्टर मार्केट बोल रही है कि ठीक है आई एम विद यू, एंड देन यू गो एंड बुक योर प्रॉफिट्स अर्लियर, एंड देन लेटर ऑन सी दैट सेम गोइंग 2x 4x, एंड देन अरे यार काश मैंने होल्ड किया होता या होता, इज जस्ट लाइक इन हिंडसाइट। एट दैट पॉइंट इन टाइम इफ यू आर सीइंग कि वो ट्रेंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है, या कोई सेक्टर जो है वो मल्टी डेकेड का ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो जो चीजें हैं वो वहाँ पे 2 5 10 15 दिन के लिए नहीं आई, 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए नहीं आई। दैट हैज टू बी देयर फॉर मल्टी, यू नो, एटलीस्ट नॉट ईयर्स, तो आप वीक्स के लिए तो बोल ही सकते हैं। तो उसमें अगर आप डेली घुस के और 2 4% कमाने के बाद सोच रहे हो कि यू कैन सस्टेन, या आप टाइम कर सकते हो मार्केट को, एवरी टाइम जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप उसको टाइम कर सकते हो, जब आप मार्केट ऊपर जाएगा तो यू कैन एग्जैक्टली टाइम, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। So try to find your own strength, try to play out that edge, and be very much, in agreement with Mr. Market is the summary which I can put of this entire theory part. So I think this duration is getting extended. So what I normally will do is I will shoot a part two for it, where I will exclusively talk about the real-time demonstration on the charts, how these things work, and I will show you from the history also, as well as in current times couple of charts, that how this bias and this preconceived notions and your fear of missing out and not in agreement to book losses, small losses book नहीं करेंगे, उसको बड़ा करने देंगे, और फाइनली जो है अपने कैपिटल का डिसेंट परसेंटेज हम लोग जाने देंगे। लेटर ऑन क्रिप टू द मार्केट्स दैट ओके मार्केट्स ऐसा था, अरे ये फेड ने रेट हाइक का अनाउंसमेंट नहीं किया होता तो मेरा तो कभी भी नुकसान होता ही नहीं, ट्रेंड तो मेरे साथ ही जा रहा था, लेकिन वो फेड का हाइक आ गया और उसका न्यूज के बेसिस पे ये सब हो गया। अरे अगर क्रूड ने अगर ऑल टाइम हाई नहीं मारा होता ना, तो बस सच्ची में बोल रहे हो कि एशियन पेंट्स नहीं गिरता यार, हम लोग तो जो है वी स्टार्ट जस्टिफाइंग अवर ओन सेल्फ, because these are crude sensitives. Now they will start falling, their raw materials cost will go on increasing, their margin pressure will be seen in the coming few quarters. So it is I should be worried about it, I am selling it. और जैसे ही आप सेल करेंगे अगले दिन क्रूड जो नीचे गिरना शुरू होगा, ये स्टॉक्स ऊपर जाने शुरू होंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल से अरे यार काश मैंने होल्ड किया होता। These are all the things which come to our mind when we are not sure about what we are doing, how we are doing, and what is the reason behind it for what we are doing. So with this, I am concluding this part. Hopefully, I think you would have got many things which you can correlate with each one of you. Even I have done this. ये सब गलतियों का सार है मेरा जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया. It is all the crux of the stupid mistakes which I have done in the past. So इससे कुछ कोशिश करिए, सीखिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को पीछे मत भागिए उतना, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, उसे स्ट्रांग बनाइए, decision making को strong बनाइए, and then probably you will see the markets with a different perspective, and your results will definitely be really an amazing you know outcome for you as well. So part 2 में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. Thank you so much.